जो कुछ किया मैंने कुछ नहीं पूछा पापा, पर कल आपकी जान तक आई तो मुझे पूछना पड़ रहा है। आम जिंदगी जीने वाले आप और यहाँ मार करने वाले लोगों के साथ आपका क्या ताल्लुक है? हम तुझे पहले ही बताना चाह रहे थे बेटा, पर कुछ बता नहीं पाए। जमा किया हुआ पैसा और तेरी माँ का जेवर सब मिलाकर तू भी इस गांव में है ये सोचकर मैंने इसी गांव में कुछ जमीन खरीद ली। और उसके बाद यहाँ कोई तम्मा रेड्डी के लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये जमीन छोड़ दो। उन्होंने कहा तो पर मैं क्या करता, हमको कुछ समझ में नहीं आया बेटा। जिससे जमीन खरीदा था उससे सारे कागजात मंगवा कर कोर्ट में केस कर दिया। तब उस वकील ने कहा वो लोग बहुत ही पावरफुल हैं, अगर केस जीतना है तो बहुत पैसे लगेंगे जमीन के लिए, और इसलिए हमने पूरे गांव से बहुत सारा कर्जा लिया और कुछ दिन पहले हम ये केस जीत गए। फिर केस जीतने के बाद कुप्पम आकर हम तुझको ये सब बताने ही वाले थे, और तभी इन लोगों ने आकर हमको मारना शुरू कर दिया। हमको उसी टॉकीज में लेकर ये लोग क्यों गए थे और तुम उसी टाइम पर उस टॉकीज में क्या कर रहे थे, इसके बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये सब भगवान की माया है, पर हमारी समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसे क्यों हैं। क्षमा करना, पर इसके अलावा और कोई प्रसाद नहीं है। अभी ऐसी हालत है, लेकिन इससे पहले ये गांव और मंदिर रौनक से भरा रहता था। जब से उस तम्मा रेड्डी ने गांव में कदम रखा, तब से इस गांव की खुशहाली खत्म हो गई। यहाँ का सारा परिवार दीवार पर टंगे फोटो जैसा हो गया। भले ही किसी का सिर कट जाए, पर सिर झुकाकर जाते हैं, नहीं तो जान से हाथ धोनी पड़ती है। सबके पास आपके बेटे जैसा उनका सामना करके जान बचाने वाला कोई नहीं है। कब ठीक होगा? इसका घाव तो कम हो जाएगा, लेकिन इसका डर जाएगा कि नहीं ये नहीं बता सकता मैं। अरे अरे, आप गलत समझ रहे हैं। जब तक इसका डर नहीं जाएगा तब तक ये कोमा से बाहर नहीं आ पाएगा। कितना लोग मिलके मारा उसको? वो अकेला था भाई। कौन था वो? सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम, तुम लोग क्या कर रहे थे? अब हम जाऊंगा, या तो उसे आपकी आंखों के सामने मारूंगा या फिर उसका सिर काट के लाऊंगा। चला है। भैया, हाँ? 50 रुपए छुट्टा है का? पता चला क्या हुआ? शरद रेड्डी को रात को क्यों मरले बा यार? क्या बात कर रहे हैं? तुमने सुना रात में रेड्डी को किसी ने मारा तो वो मरते मरते बचा है। अरे वो उसी लायक है। ये पैसे पकड़ो। अरे आपने सुना पंडित जी, रात को रेड्डी को किसी ने मारा तो वो मरते मरते बचा है। ऐसा? शक्तिशाली मुरुगन हरिओम हरा। क्यों? आप सच कह रही है क्या? तब तो जश्न बनेगा। भैया आइए भैया, फ्री में मूंगफली खा के जाइए। ले लो ले लो ले लो बहन जी। सुना तूने? शरद रेड्डी को किसी ने मारा। ऐसा कहा? सुन ला, शरद रेड्डी को किसी ने मारा है। सुनो, शरद रेड्डी को किसी ने मारा। सुना बेटी, शरद रेड्डी को किसी ने मारा। मारा किसी ने? हाँ बेटी। लो बहन जी लो, लाओ लाओ। मुझे भी दो ना। ऐसा दिन भी कभी आएगा मैंने सोचा नहीं था। लगता है अब अच्छा दिन आने वाला है। कहाँ रहता है वो?
कहाँ रहता है वो? हमारे आदमी पर हाथ उठाने वाला सुब्रमण्यम कहाँ है? हमारा विश्वास कीजिए मालिक, हम उनका नाम नहीं जानते। अब उनका नाम जानने के बाद साक्षात भगवान आ गए, ये समझ में आ गया। अगर उनका नाम हमको पता होता तब भी हम नहीं बताते। अगर हम एक जान ले लें तो ये की मौत का डर से कोई और बताएगा, खत्म कर देगा। काल अति भयंकर प्रकट अगन चिता, शुद्र नयन शंकर। जो भीष्म प्रहार मृत्यु न मन करे उसे, वज्र सकुचे दारुण दहाड़। काल बन के वो हिम करे वो जो भीष्म प्रहार मृत्यु न मन करे उसे, वज्र सकुचे दारुण दहाड़। काल बन के शत्रु से लड़ा भयंकर, उग्र शमन शक्ति बन के छाया बवंडर। उसकी कुठार देखो है दया गिरा गिरा, बन के महाकाल गिरा गिरा। शस्त्र चक्र शौर्य कर्म लोचन कुपित समल समल, क्षमा नहीं अब दंड प्रबल तांडव बल के कहर। देख देख है दैया गिरा गिरा, बन के महाकाल गिरा गिरा। काल अति भयंकर प्रकट अगन चिता, शुद्र नयन शंकर।
सुब्रमण्यम कहाँ है? सुब्रमण्यम कहाँ है? पूछ रहे थे ना। ये सिर्फ सुब्रमण्यम नहीं, उग्र सुब्रमण्यम है। इसके साथ साथ उसको भी मार दे तो ये सब हो जाएगा। मारो इसे। तुम सबको यही मार के काट देंगे। यहाँ से चले जाओ। अब तक इस गांव में इन्होंने जो कुछ किया मैं उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अब से इस गांव में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने तुम लोगों से जो जमीन छीनी है, सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान की लूटी हुई संपत्ति का भी हिसाब लूंगा। यहाँ से दूर जो हमारे लोग काम कर रहे हैं सबको बुलाओ। अब किसी बाप को अपने बेटे की राह नहीं देखनी पड़ेगी। कोई भी बेटी अपनी माँ के लिए नहीं रोएगी। कोई भी घरवाली अपने पति के बिना नहीं जिएगी। 20 साल पहले रोका गया भगवान का त्योहार फिर से शुरू होगा, मैं कसम खाता हूँ। अब से अगर समस्या को तुम तक पहुंचना होगा तो यहाँ तुम्हारे सामने जो सुब्रमण्यम खड़ा है, पहले समस्या को उसे पार करना होगा। नारदासुर की जो कहानी बताए हैं वो हमने सुनी है, पर अब अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये भाई आम सुब्रमण्यम नहीं है। इतने सालों से हम जिसकी पूजा कर रहे थे वो हमारा स्वामी मुरुगन है। स्वामी मुरुगन है, स्वामी बेल मुरुगन की। क्या भाई आ गए भाई।